एक माँ के रूप में एक नारी को दिया है। आपको नहीं पता कि एक नारी एक परिवार की पूरी है। एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, हर तरह से एक नारी जो है एक घर की केंद्र बिंदु है। हमारे बीच उपस्थित हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी, सहायिका दीदी, जेएसएलपीएस की दीदी, वार्ड सदस्य, जब सहायिका दीदी और अन्य जो हमारे जेएसएलपीएस से जुड़ी हैं दीदी बोलो, आप सभी को जोहार। साथ ही साथ मंच पे आसीन हमारे सशक्त और लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य पूनम मैडम जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को कराने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे जो नगरीय क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं और बच्चे हम हमारे कार्यालय से जुड़े हैं, उनके पास सरकारी योजनाएं समय से कैसे पहुंचे, इस दिशा में ये प्रयास किया गया है। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या हवा को आपने देखा है, तो आपके उत्तर क्या होगा? नहीं। लेकिन क्या हवा नहीं है? उसी तरह से अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या धरती पे ईश्वर नहीं है? आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा। जब इस धरती पे स्वर्ग और नरक की बात हो रही थी, तो देवताओं ने इस धरती पे अपनी अनुपस्थिति के लिए उन्होंने माँ की रचना छोड़कर उन्होंने कहा कि ये धरती पे देवताओं का रहना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बदले एक माँ के रूप में एक नारी को दिया है। आपको नहीं पता कि एक नारी एक परिवार की पूरी है। एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, हर तरह से एक नारी जो है एक घर की केंद्र बिंदु है। और आप सभी जितनी भी हमारे यहाँ इस बीच नारियाँ उपस्थित हैं, वो सभी अपने आप में शक्तिशाली और पूजनीय हैं। मैं आंगनबाड़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। 38 साल से नगरीय पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और हर जगह ये शिकायतें हो रही थी कि आंगनबाड़ी सेविका दीदी काम नहीं करती। ये बात सही है या नहीं? सही है। लेकिन क्या अभी पिछले 5 महीनों से कोई ये बताएंगे कि हमारे आंगनबाड़ी नहीं खुलते हैं? आप लोग हाथ उठाइए। आंगनबाड़ी खुलते हैं या नहीं खुलते? हाथ उठाएं तो मुझे पता चलेगा कि आंगनबाड़ी खुलते हैं या नहीं खुलते। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे। मुझे सभी का हाथ देखना है कि हाथ उठ रहे या नहीं उठ रहे। पीछे अगर आप हाथ उठाकर ये नहीं बताएंगे कि आप आंगनबाड़ी खुलते हैं या नहीं, तो आपको सरकारी लाभ लेने का रास्ता आपने खुद बंद कर दिया। अभी नई जो हमारे यहाँ सरकार महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना चला रही है, उस कल्याणकारी योजना के तहत
2020 से पूरे देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनबाड़ी के लाभुकों का पंजीकरण हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी ने मंच से आपको बताया कि मैं 5 साल से काम कर रही हूँ और हमारा डाटा जो है वो लाल दिख रहा था। डाटा लाल दिखने का ये मतलब है कि हमारे लाभुक गर्भवती महिला, धात्री महिला और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और 14 से 18 वर्ष की लड़कियों का पंजीकरण भारत सरकार के यहाँ नहीं हो रहा है। आगे अधूरे काम थे। नगरी प्रखंड के 8,000 लाभुकों का पंजीकरण मात्र 5 महीने में हमारी 103 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दीदी ने करके दिखा दिया है। और ये हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी। मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आप भारत सरकार के डैशबोर्ड पर अपना पंजीकरण नहीं करवाएंगे, आपको सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया काफी सरल है। आप अपने आस-पास जो भी आंगनबाड़ी दीदी हैं उनके पास जाए, अपना आधार लेके जाए, मोबाइल नंबर लेके जाए और जो लाभुक है उन्हें साथ में ले जाना है। और इस तरह से भारत सरकार, राज्य सरकार कोई भी योजना देने के लिए आप भारत सरकार के पंजीकरण होने से उसका लाभ उठा सकें। तो आप सभी से ये उम्मीद करें कि जो लोग चुने हैं अपने आंगनबाड़ी सेविका दीदी के पास जाके अपना पंजीकरण करवाएंगे। तो अब एक बार फिर से हाथ उठाइए, कितने लोग पंजीकरण करवाने वाले हैं? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? जो भी लाभुक है, आपका पंजीकरण जब तक दिल्ली में नहीं होगा, आप सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाना है। और अगर आपके केंद्र बंद रहेंगे तो आप योजना का लाभ ले पाएंगे? कोई भी बताए? इसलिए आपके आंगनबाड़ी खुले होने चाहिए और आपका पंजीकरण आंगनबाड़ी पे होना है। इसके लिए आज के तारीख में हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारे आंगनबाड़ी को काफी मदद पहुंचाया है। अपने अपने स्तर से उन्होंने आंगनबाड़ी को गोद लिया है, उनके लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविका दीदी को आगे बढ़ने में सहायता पहुंचा रहे हैं। आपने अभी मंच पे देखा कि किस तरह से बाल विवाह एक परिवार के पूरे का पूरा 2 परिवार एक साथ बर्बाद हो रहा है। लोग जला दिए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। यदि आपके आसपास इस तरह की कोई घटना होती है तो आप लोग 181 नंबर पे डायल लगा दें। कितने नंबर पे? और जोर से बोलिए, सभी को याद रहेगा। यदि आपको लगता है कि आपके घर में आपके साथ मारामारी हो रहा है, कोई छेड़छाड़ हो रहा है, आपको कोई परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की अगर आप सताई जा रहे हैं अड़ोस पड़ोस कहीं पर भी, तो कितने नंबर पर डायल करना है? दीदी इधर से बोलिए, याद रखेगा। 181 महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जागरूक नंबर है। सिर्फ आपको 181 घुमा देना। इसी तरह से अगर बच्चे के साथ जो 18 साल के नीचे हैं कहीं किडनैप हो गए, कोई भगा के ले गया, तो आपको चाइल्ड लाइन नंबर
नंबर पे डायल करना है और चाइल्ड लाइन नंबर आप लोग को पता है। चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098। याद रहेंगे? कितना जोर से बताएं? 1098। महिलाओं का विकास तभी संभव है जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी। उनको शिक्षा लेना होगा, उनका आर्थिक रूप से उनको मजबूत होना होगा और ये काम आप तभी कर पाएंगे जब सरकारी योजनाओं का लाभ आप उठा पाएंगे। और सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने आंगनबाड़ी सेविका दीदी को पहचानना होगा या नहीं? क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका दीदी भी आपको सशक्त करने का एक मजबूत कड़ी है। अगर आप अपने आंगनबाड़ी से दूरी बनाएंगे तो आप सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। महिला और बाल विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जो आपको किशोरी से लेकर बच्चे के जन्म के पहले से लेकर जन्म के मृत्यु के बाद तक भी आपको योजनाओं से आच्छादित करता है। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किशोरियों के लिए है। योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में जाएं। अगर हम 18 वर्ष से ऊपर विवाह करवा रहे हैं तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपए की राशि हम देते हैं। इसके बाद जब महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उस समय पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें 2 किस्तों में 5,000 की राशि दी जाती है। अगर दूसरी बच्ची है और लड़की का जन्म है तो एक मुश्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6,000 की राशि दी जाती है। पिछले 1 महीने के अंदर हमने 5 लाख से ज्यादा पैसे यहाँ से भुगतान किया है नगरी प्रखंड के लिए। इसके अलावा इतनी सारी योजनाएं जो महिलाओं के उत्थान की बात करती है, मातृशक्ति, मातृसदन और सामर्थ्य, किशोरियों की शिक्षा। आप आंगनबाड़ी से जुड़ के देखिए, एक चमत्कार के रूप में आप आंगनबाड़ी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आंगनबाड़ी से आपको लाभ मिलने में कठिनाई है, आप अपने वार्ड सदस्य के पास जा सकते हैं, मुखिया जी के पास जा सकते हैं, पंचायत समिति सदस्य के पास जा सकते हैं और जो हमारे लिए सबसे लकी साबित हो रही है महिलाओं के लिए, पूनम मैडम जिला परिषद की अध्यक्ष के पास जा सकते हैं। आपके लिए हर जगह पे समस्या के समाधान के लिए रास्ते खुले हैं और हम लोग सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। सिर्फ आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आप में बहुत ताकत है और बहुत सामर्थ्य है। 38 साल में आंगनबाड़ी नहीं खुलने की बातें हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन 5 महीने में 103 आंगनबाड़ी को मात्र 13 सेविका दीदी ने एकदम दिशा दशा बदल दिया और आज हमारे सारे आंगनबाड़ी भारत सरकार के डैशबोर्ड पे खुल रहे हैं। केंद्र सरकार हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी के कार्यों को देख रही है, राज्य सरकार हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी के कार्यों को देख रही है। आप जब आंगनबाड़ी से जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सरकार आपके लिए, महिलाओं के लिए कितनी सारी योजना लेके आई है। तो इसी संदर्भ में मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं
आप ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी से जुड़े और आंगनबाड़ी में अपना पंजीकरण जरूर करवाएं। पंजीकरण कराने के लिए आपको क्या चाहिए? 1 नंबर में आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। आप लोग बताएं क्या चाहिए? आधार कार्ड। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है। और तीसरा, आपका भारत सरकार के डैशबोर्ड में फोटो भेजने के लिए लाभुक का सामने, सेविका के सामने होना जरूरी है। आप जल्दी से जल्दी आंगनबाड़ी में जुड़ जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक आसानी से हम सभी पहुंचा सकें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पदाधिकारी का। उन्होंने 2 मिनटों में हमारे विभाग की सारी योजनाओं, सारी नीतियों और सारे कार्यों को आपके समक्ष रख दिया और आगे के लिए आपको मार्गदर्शन दिया। अब आइए आप लोग लाभ उठा सकते हैं हमारे बात का